नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे एलेंबिक फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 18,884 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 961 रुपये का। इस स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 725 रुपये का, 52 वीक हाई लगाया है 1153 रुपये का। स्टॉक का पी चल रहा है 29.80 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 33 का। बुक वैल्यू है 271 रुपये की और फेस वैल्यू है 2 रुपये की। आर चल रहा है 11.40 का और आर चल रहा है 13 का। कंपनी पे थोड़ा बहुत डेप है, अदरवाइज कंपनी जो है डेप फ्री है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। हम आ गए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। मार्च 2025 ने कंपनी में सेल की थी 1770 करोड़ की, जून 2025 में 1711 करोड़ की और सितंबर 2025 में की थी बढ़कर 1910 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है कंपनी का। 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2025 में दर्ज किया था, जून 2025 में 16% का और सितंबर 2025 में ये लगभग 17% का हो गया था। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 157 करोड़ का था, जो मामूली सी गिरावट के साथ जून 2025 में 154 करोड़ का हो गया और फिर एक दमदार तेजी आई इस प्रॉफिट में और सितंबर 2025 में ये प्रॉफिट बढ़कर 184 करोड़ का हो गया। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। उससे पहले चेक कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर क्या है। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 7.98 का था, जो जून 2025 में घटकर 7.85 का हो गया और एक जंप आया सितंबर 2025 में और ये जंप होकर 9.40 का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चाहते हैं, हम आ गए कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हम ईयरली चेक करेंगे। देखिए मार्च 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 69.61 थी, जो मार्च 2025 में 69.67 हो गई बढ़कर और सितंबर 2025 में बढ़कर हो गई 69.74 की। यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। एफएफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफएफएस की होल्डिंग 4.46 की थी, जो मार्च 2025 में घटकर 3.94 की हो गई और सितंबर 2025 में बढ़कर 4.04 की हो गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएस की होल्डिंग 15.39 थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 16.43 की हो गई और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की गिरावट रही और 16.30 की रह गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 10.54 की थी, जो मार्च 2025 में घटकर 9.96 की रह गई और सितंबर 2025 में घटकर 9.92 की हो गई। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है कंपनी का, आरओई आरओसी भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छी कंपनी दे रही है। चलिए चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे क्या है इसकी सपोर्ट। चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा है, आज ओपनिंग दी है 928 रुपये के आसपास और 928 रुपये के आसपास की ओपनिंग देने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया तेजी आई और तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है अपना हाई बनाया 998 रुपये के आसपास का और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई। स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 960 रुपये के आसपास और स्टॉक ने क्या करा है, अपने जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, स्टॉक की हिस्ट्री क्या है चार्ट के ऊपर। मैंने आपके लिए कुछ चार्ट जो है ड्रॉ किए हैं, उसे हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ से यहाँ पर लगभग जो है आपका जून 2024 के आसपास स्टॉक में तेजी आई थी। तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है एक बहुत बढ़िया तेजी आई और 1280 रुपये के आसपास स्टॉक ने जो है हाई बनाया। हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने जो है अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पे लिया और सपोर्ट के तौर पे लेने के बाद स्टॉक में वापस एक तेजी आई और जो प्रीवियस हाई बनाया था 1280 रुपये का, उसे रेजिस्टेंस फेस किया। देखो यहाँ पर सेकंड वाला, जहाँ पर ये सर्कल बने हुए सेकंड वाले पे उन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस एक स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है सपोर्ट के तौर पे लिया और वापस वहीं पर ही थर्ड टाइम, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम जो है स्टॉक ने वापस 1280 रुपये के टारगेट को अचीव किया, लेकिन वो जो है उसे क्रॉस नहीं कर पाया और क्रॉस नहीं करने के बाद स्टॉक में एक गिरावट आई। शार्प गिरावट आने के बाद स्टॉक ने जो है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर नीचे तोड़ा
लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है, फेक डाउन है। यहाँ पर उसने वापस एक तेज़ी दिखाने की कोशिश करी और तेज़ी दिखाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पर ₹1110 के आस-पास स्टॉक ने जो है वापस एक रेजिस्टेंस फेस किया और इस दायरे में ये काम करता रहा। देखिए, एक रेजिस्टेंस तो ऊपर हो गया ₹1280 का, जहाँ पर 3 बार फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब नीचे जब डाउन आया है स्टॉक, डाउन आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी आई और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है अब लगभग 1100 जो है ₹10 के आस-पास का। देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस 2 बार इसने टच करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक इस तेज़ी को बरकरार नहीं रख पाया और उसके अंदर स्टॉक में एक भयंकर गिरावट आई। गिरावट आने के बाद स्टॉक ने जो है ₹730 के आसपास का अपना जो है न्यू 52 वीक लो बना दिया। अब देखिए, स्टॉक क्या कर रहा है, जब लो बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ₹730 के आसपास लो बनाया और लो बनाने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी आई और जो रेजिस्टेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये 2 रेजिस्टेंस ₹1110 के आसपास के, देखो फर्स्ट और सेकंड, ये रेजिस्टेंस क्या करे, यहाँ भी आगे से स्टॉक ने फेस किया। देखिए, यहाँ पर एक तेज़ी आई और स्टॉक ने यहाँ पर जहाँ पर सर्कल बना हुआ है, इसने इसी ₹1110 को रेजिस्टेंस के तौर पे फेस लिया और इसे क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद वापसी इस स्टॉक में जो है एक गिरावट आई और गिरावट आने के बाद आज स्टॉक जो है ₹960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें करना क्या है? देखिए, जो जो ट्रेडर इसके अंदर प्रॉफ़िट में है, वो होल्ड करें, स्टॉक में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। लेकिन नहीं, अब जो नया ट्रेडर इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहा है, वो एंट्री कहाँ ले? देखिए, एंट्री ले सकते हैं आप यदि कोई बाय करना चाहता है स्टॉक को, तो 952 और 945, 952 और ₹945 के आस-पास यदि स्टॉक मिलता है आपको, आप इसे बाय करें और यदि फर्दर इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है और ये आपको ₹930 के आस-पास मिलता है, तो आप इसे एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज करने के बाद अब स्टॉक को जो है थोड़ा जो है होल्ड करें, होल्ड करने के बाद इसका पहला टारगेट निकल के आएगा जो है ₹1045 का। ₹1045 के आस-पास का पहला टारगेट निकल के आएगा और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 1000 सॉरी 11 यानी 1100 और 1110 का टारगेट निकल के आएगा जो है, जो यहाँ पर जो है उसका रेजिस्टेंस है। और यदि ये स्टॉक जो है 1100 और 1110 के जो है टारगेट को यहाँ से अचीव करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसके निकल के आएँगे उसके प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई क्या थे? ₹1280 के। देखिए, यहाँ पर 1280 के टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन दिखाएगा क्या? लॉन्ग टर्म में। आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करने के बाद इसमें जो है आप जो है ₹1280 के टारगेट या उससे ऊपर के टारगेट पे आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। देखिए, स्टॉक को खरीदने अथवा बेचने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी ज़रूर जानकारी लें कि स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये बेचना चाहिए अथवा नहीं बेचना चाहिए, ठीक है? तभी आप इसमें ट्रेड लें, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।